ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य। प्रिय भक्तों, श्रीमद् गीता के भगवद गीता जी के 12वें अध्याय को भक्ति योग भी बोलते हैं। भक्ति योग, इसमें भगवान कृष्ण ने भक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। अगर इसे आप सुनेंगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रूत गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवी श्री महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन प्रारंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेश्वरी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करती हूँ। कमले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से सब तुम्हारे ही रूप हैं। राजकुमार प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ लक्ष्मी, तुम परासंवित परम ज्ञान रूपिणी, तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलंबनहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो खट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती हैं। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्हें परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। बहराई, महालक्ष्मी, नारसंगी, ऐन्द्री, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसकी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप प्रकट करके बोली, धारण कर बोले, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। अब राजपुत्र जी बोले, माँ, मेरे पिता राजा ब्रह्मदेव अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए हैं। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काट करके उसको चोरी कर लिया। मैंने अपने सैनिकों को भेजा खोजने के लिए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे घोड़ा मिल जाए और अपने मैं पिता महाराज का ऋण उतार सकूं। शरणों गतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी बोली, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर गए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण बोले, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा। अच्छा देखो, मैं भी तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध करता हूँ। ये कहकर मंत्र वेदता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़कर थरथर कांपते उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, इंद्र ने कहीं चुराकर दूसरी जगह पहुँचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ।
तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर उनको दे दिया। इसके बाद मुनि ने देवताओं को जाने की आज्ञा दी। अब पूरे देवताओं को मंत्रों के द्वारा खींच लिया। ये देखकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महर्षि, आपकी बहुत अपार शक्ति है, आपकी तपस्या में एक मेरा काम और कर दीजिए। मेरे पिताजी यज्ञ करते समय उनका देहांत हो गया है। मैंने अभी तक उनके शरीर को तपाए तेल में सुखाकर रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ये सुनकर मुनि ने कहा, चलो अच्छा। तो वो वहाँ पर गए जहाँ पे राजकुमार ने अपने पिता को रखा हुआ था। तब सिद्ध समाधि ब्राह्मण जी ने, महात्मा जी ने वो जल को मंत्रित किया और 100 के मस्तक पर जल छिड़क दिया। उसकी रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप आप कौन है? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई, जरा हमें भी बताएं। तब ब्राह्मण जी बोले कि राजन, मैं गीता के जी के 12वें अध्याय का प्रतिदिन आलस रहित होकर पाठ करता हूँ। इसी से मुझे ये शक्ति मिली है और इसी से तुम्हें जीवन मिला है। ये सुनकर ब्राह्मण सहित राजा ने उन ब्राह्मण से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया और उसके माध्यम से उन सबकी सदगति हो गई और दूसरे जो भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये है हमारी भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म कथा। अब ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 12वां अध्याय अर्जुनवाच। गीता के 20वें अध्याय के श्लोक और उनका अर्थ। अर्जुनवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपास्ते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनंत प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अपनासी सच्चिदानंद घन निराकार को उपासते हैं, दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगविद्ता कौन है? अब श्री भगवान वाच कहते, कृष्ण भगवान, मय्या बेस मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपितास्ते में युक्त तमा मता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ सिद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी माने, अर्थात में उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। ये तो क्षरम निर्देशमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं चाकूटस्थमचलं ध्रुवम्। और जो पुरुष इंद्रियों के समताओं को अच्छी प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। सत्रियमेन्द्रिये गामं सर्वत्र सम्भूत्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते ते रता किलुषोऽधिकतरस्तेषां व्यक्ता शक्तिचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में स्थिति होनी कठिन है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सत्यसमत्परा अन्येन योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदस्य अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषां महिम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आदत्तस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी
संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजया। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासे अपसमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्राण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदपसक्तोऽसि कर्तुं माद्धोगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर। श्रेय हुई ज्ञानम व्यासाज ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग इस्त्याग शांतिर नंतरम। क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रा करुणेव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहते, उसके अंदर ईर्ष्या देश की भावना नहीं होती, स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित है एवं अहंकार से रहित है और सुख दुखों की प्राप्ति में समय और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता सा मे प्रिया। तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। यस्मात्रोदिजते लोको लोकात्रो दुस्ते चाया सहर्षा मर्ष भयोदय गौर मुक्ते या साचा में प्रिया। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं किसी भी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगादिकों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतिव्यथा सर्वरंभा परित्यागी यो मद्भक्ता सा मे प्रिया। जो पुरुष आकांक्षा से रहे तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतप्रथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सा मे प्रिया। सा मे प्रिया। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतप्रथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सा मे प्रिया। यो न हर्षति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् सा मे प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में समय तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में समय और सब संसार में आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् आनिकेता स्थर्मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। ये तो धर्म्यामृत मदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिया। और जो मेरे परायण हुए
अर्थात मेरे को परम आश्रय, परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम रूप पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है। गीता जी को पढ़ना और उसके जैसा कृष्ण भगवान ने 20वें अध्याय में भक्ति योग में 20 श्लोक हैं, तो उनका अर्थ मैंने आपको सुनाया। इनको अपने जीवन में उतारना, केवल पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, इनके अनुसार अपने जीवन को बनाने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और प्रेम प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के सम्मान में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त। वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदस्य विश्वास का नाम श्रद्धा है। बोलिए कृष्ण भगवान जी की जय, बोलिए सखा भक्त अर्जुन जी की जय, जय श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री कृष्णाय नमः।